दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और सत्ता में अब उस ड्रीम लाइनर विमान की बात जिसने 12 जून को कई परिवारों के ड्रीम्स जलाकर खाक कर दिए। लेकिन अब बोइंग के ड्रीम लाइनर प्लेन्स को लेकर अलग अलग देशों से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश क्यों हुआ, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अब बोइंग के इन विमानों को लेकर जो सीरियस एपिसोड रिलीज हो रहे हैं उनमें तकनीकी खराबी वाला एंगल बताया जा रहा है। पहली खबर लंदन से है, जहां ड्रीम लाइनर 787-8 से संचालित ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट BA35 चेन्नई के लिए रवाना हुई थी। लेकिन खबर है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह फ्लाइट लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट वापस लौट आई। लेकिन वापस आने से पहले विमान के पायलट करीब 1 घंटे तक 45 मिनट 1 घंटे से लेकर तक उसे हवा में घुमाते रहे। और आज ऐसी एक खबर हांगकांग से भी आई है, जहां दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI315 को तकनीकी खराबी की वजह से वापस लौटना पड़ा। इसमें भी तकनीकी खराबी की बात सामने आई है और यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की थी। इन सब के अलावा आज लुफ्थांसा एयरलाइन के बोइंग 7879 ड्रीम लाइनर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह प्लेन फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद जा रहा था, लेकिन उसे हैदराबाद में लैंड करने की परमिशन नहीं मिली। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि बोइंग के ड्रीम लाइनर विमानों पर अचानक से संकट कैसे भारी है। वैसे ऐसे ही विमान की एक डराने वाली तस्वीर लखनऊ के एयरपोर्ट से भी आई है, जहां लैंडिंग के बाद प्लेन के पहियों से निकलती चिंगारी और धुएं को लेकर लोगों की सांसें अटक गई हैं। यह सऊदी अरेबिया एयरलाइंस की फ्लाइट थी जो जेद्दाह एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। इसमें क्रू मेंबर्स समेत 250 लोग सवार थे। लेकिन रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान आगे आ रहा था, तभी पहियों से आग की तस्वीर ने हर किसी को डरा दिया। तुरंत इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई और फिर पायलट ने खतरे को देखते हुए विमान रोक दिया और हादसा टल गया। वैसे ये प्लेन बोइंग का नहीं था, लेकिन लंदन और हांगकांग में बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसका डर लोगों में ज्यादा है। वैसे आज जिस बोइंग के विमानों को लेकर इस तरह की चिंताजनक खबरें आ रही हैं, उसने अपनी कामयाबी का वो दौर भी देखा है जब लोग कहते थे इफ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, यानी अगर प्लेन बोइंग नहीं है तो वो सफर नहीं करेंगे। लेकिन एक वक्त के बाद इसी बोइंग का वो दौर भी आया जब लोग कहने लगे इफ इट्स बोइंग आई एम नॉट गोइंग। और एक बार फिर लोगों में बोइंग वाला डर दिख रहा है, जिस पर हमने एक कुंजी तैयार की है। शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि बोइंग 109 साल पुरानी कंपनी है और इसकी शुरुआत वर्ष 1916 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट विलियम बोइंग ने की थी। हालांकि पहले उन्होंने अपनी इस कंपनी का नाम एरो प्रोडक्ट्स रखा था, लेकिन अगले ही साल इसका नाम बदलकर बोइंग एयरप्लेन कर दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक है। इसके बाद अगले कई दशकों तक प्लेन प्रोडक्शन के सेक्टर में बोइंग की सत्ता बन गई। लोगों का यकीन इतना ज्यादा हो गया कि लोग कहने लगे कि अगर विमान बोइंग का नहीं है तो वो उस विमान में यात्रा ही नहीं करेंगे। लेकिन लंबे वक्त तक इस सेक्टर में राज करने के बाद बोइंग का डाउनफॉल भी शुरू हुआ और इसकी वजह बने कुछ हादसे। बोइंग के लिए पहली चुनौती बनी यूरोप की फ्लाइट मेकिंग कंपनी एयरबस, जिसने 2010 में नियो A320 विमान लॉन्च किया, जो बोइंग के विमानों को कड़ी टक्कर दे रहा था। तभी बोइंग ने जल्दबाजी में 737 मैक्स विमान बनाए और इसी के बाद बोइंग के विमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इसकी वजह थे वर्ष 2018 और 2019 में सिर्फ 5 महीने के अंदर हुए 2 बड़े प्लेन हादसे, जिसमें 346 लोगों की मौत हुई और ये दोनों ही हादसे 737 मैक्स विमान के थे। इन घटनाओं के बाद बोइंग के 737 मैक्स विमान करीब 20 महीने तक उड़ान नहीं भर पाए। कंपनी को 9.4 हजार करोड़ से ज्यादा का जुर्माना और मुआवजा देना पड़ा। बोइंग के शेयर्स गिरने लगे और बोइंग के विमानों से यात्रा करने से परहेज करने लगे लोग। हालांकि इसके बाद कंपनी ने 737 मैक्स विमानों के कंट्रोल सिस्टम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए और फिर इस मॉडल की उड़ानें शुरू हुई। वैसे तो विमानों के सफर को दुनिया के सबसे सुरक्षित सफर के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अगर वर्ष 2014 से लेकर 2023 के बीच हुए प्लेन हादसों पर गौर करें तो भी बोइंग पर दाग दिखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO के मुताबिक 2014 से 2023 के बीच 56 प्लेन क्रैश में 2996 लोगों की मौत हुई है और इनमें से भी अकेले 50% मौत बोइंग के विमान हादसों में हुई है। और अब मौत के आंकड़ों में अहमदाबाद में हुई 241 मौत भी शामिल हो गई। हालांकि 787 ड्रीमलाइनर के इतिहास में पहली बार कोई प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। 787 ड्रीमलाइनर
हालांकि आज भी बोइंग के ड्रीमलाइनर प्लेन्स को दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ड्रीमलाइनर 787 को बनाने वाली कंपनी बोइंग का दावा है कि 14 साल से भी कम समय में ड्रीमलाइनर विमानों की करीब 50 लाख उड़ानों के जरिए अब तक 1 अरब से अधिक लोग यात्रा कर चुके हैं और आज भी दुनिया में करीब 1100 ड्रीमलाइनर उड़ान भर रहे हैं और अब भी कंपनी के पास 889 ड्रीमलाइनर का बैकलॉग है। यानी बोइंग को अभी करीब 900 विमान अलग अलग कंपनियों को डिलीवर करने और इसमें एयर इंडिया का नाम भी शामिल है और दुनिया में करीब 76 बड़ी एयरलाइंस इनका इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के साथ जो हुआ उसे लेकर लोगों के मन में एक डर जरूर बैठ गया है और इसके बाद 787 ड्रीमलाइनर के साथ तकनीकी खराबी की खबरों ने इस डर को बढ़ाने का काम किया है। हालांकि इन सवालों के बीच सच यही है कि बोइंग आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी में एक है। एरोस्पेस में बोइंग की सत्ता कितनी मजबूत है इसे ऐसे समझा जा सकता है। दुनिया भर में इसके 10,000 कमर्शियल विमान चल रहे हैं। बोइंग की सबसे ज्यादा 39% कमाई डिफेंस, स्पेस और सुरक्षा क्षेत्र से होती है। वही कमर्शियल प्लेन से कंपनी 32% तक कमाई करती है। इसका मुख्यालय शिकागो में है। कंपनी के दुनिया भर में करीब 1,40,000 कर्मचारी हैं। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 तक बोइंग का मार्केट कैपिटल लगभग 8,22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। यह कंपनी प्लेन, एयरक्राफ्ट, रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों के डिजाइन और निर्माण से जुड़े प्रोडक्ट्स बेचती है। यानी यह एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो फाइटर जेट से लेकर कमर्शियल प्लेन तक बनाने में माहिर है। लेकिन हाल फिलहाल में बोइंग के नाम के साथ जो कुछ जुड़ा है वो भी कम दर्दनाक नहीं है। ये कह नहीं सकते कि इसमें क्या तकनीकी खराबी होती है। कई बार जो है छोटी मोटी खराबियों के कारण भी जो है हम लोग चलते रहते हैं। जैसे नेविगेशन में कुछ हुआ या कोई अगर क्रिटिकल नहीं है तो जो है वो उसको सेफ्टी, अगर उसको एयर सेफ्टी अगर डिस्टर्ब नहीं हो रही है एयरक्राफ्ट की और नॉट jeopardizing the safety, एयर सेफ्टी, तो वो पायलट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये हम ये नहीं कह सकते कि एयरबस ज़्यादा सुरक्षित है या बोइंग ज़्यादा सुरक्षित है। सारे जहाज जो हैं वो सुरक्षित हैं और सबको इसी उससे बनाया जाता है कि सबके सारे पैरामीटर सब कुछ चेक होता है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।